नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज फिर लीक से हटकर देश की एक जानी मानी हस्ती, प्रसिद्ध गीतकार, कवि, फिल्म निर्देशक, देश विदेश से हजारों सम्मान प्राप्त करने के साथ साथ भारत द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके एक ऐसे व्यक्तित्व की लिखी पंक्तियों को मैं अपने ओर से कुछ बदलाव कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिनका नाम है गुलजार। गुलजार साहब ने इन पंक्तियों को जयपुर में एक लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान बूढ़ी मां पर सुनाया था। मैंने अपने ओर से उन पंक्तियों में मां के साथ पिता को भी जोड़ा है। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी बड़ी देश की हस्ती, परम आदरणीय गुलजार साहब के द्वारा लिखी पंक्तियों के साथ छेड़छाड़ कर सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा वजूद उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंतर हृदय से एक आवाज आई कि इन पंक्तियों में मां के साथ साथ पिता को भी दर्शाया जाना चाहिए। दरअसल मेरी नजर में मां का रोल, मां की महानता, मां की तपस्या को तो हमें उसके जीते जी ही पता चल जाता है, लेकिन पिता का प्यार, उनका त्याग, पिता के दिल की गहराइयों में छिपी टीस, उस टीस का हमें ना जाने क्यों उनके जाने के बाद ही एहसास होता है। आशा करता हूं कि हर दिल अजीज आदरणीय गुलजार साहब की शान में यदि मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो वह मुझे क्षमा करेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कविता को सुनते हुए अगर आपकी सुंदर आंखों से कुछ अनमोल मोती छलक जाए तो उन्हें छलकने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। कविता इस तरह है। एक जमाना आता है माँ बाप की जिंदगी में जब वो कमजोर, नातवा, बीमार और बहुत ही मोहताज हो जाते हैं। ऐसे ही किसी बीमार माँ बाप की अपने बच्चों से एक इल्तजा है, एक फरियाद है, जो मैं आपके सामने उसी अंदाज में बताने जा रहा हूं। एक मजबूर माँ बाप अपने बिस्तर पर अपने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों, अगर तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माहो साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है पर घूंट पे चखना, उफ ना करना, गुस्से का इजहार ना करना, हमारे दिल पर वार ना करना। हाथ हमारे घर कमजोरी से कहाँ उठे और खाना हम पर गिर जाए, हमको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार ना करना, भूल ना जाना इन्हीं हाथों से तुमने खाना खाया था, जब तुम खाना हमारे कपड़ों पर मल देते थे, हम तुम्हारा बोझा लेकर जोर से बस हंस देते थे। कपड़ों की तब्दीली में गर देर लगा दें या थक जाएं, हमको सुस्त और कायल कहकर और हमें बीमार ना करना, भूल ना जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाते थे, एक एक दिन में 10-10 बार कपड़े तुम्हारे बदलवाते थे। हमारे ये कमजोर कदम जब जल्दी जल्दी उठ ना पाए, हमारा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार ना करना, भूल ना जाना हमारी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा था, हमारी इन्हीं बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा था, जब हम बातें करते करते रुक जाएं, खुद को फिर से दोहराएं, टूटा रंग पकड़ ना पाएं, यादें माजी में खो जाएं, आसानी से समझ ना पाएं, हमको नरमी से समझाना, हमसे मत बेकार उलझना, हमें ना समझाना, उकता कर चिढ़कर तुम हमको डांट ना देना, भूल ना जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे,
एक एक कहानी 100 बार सुना करते थे और हम भी कितनी चाहत से हर बार सुनाया करते थे। और कुछ दोहराने को जो कहते हैं उसे फिर दोहराया करते थे। घर नहाने में हमसे जरा सी सुस्ती हो जाए, हमको शर्मिंदा मत करना। ये ना कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल ना जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे और नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का वादा हम करते थे। कैसे कैसे हिलों से तुमको आमादा फिर करते थे। अगर हम जल्दी से समझ ना पाए, वक्त से कुछ पीछे रह जाएं, हम पर हैरत से मत हंसना और कोई फिक्रा ना कसना। हमको कुछ मोहलत दे देना, शायद हम कुछ समझ सके। भूल ना जाना हमने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था। खाना पीना, चलना फिरना, मिलना जुलना, लिखना पढ़ना और इन आँखों में आंखें डालकर दुनिया में शान से जीना, आगे बढ़ना। हमारी खांसी सुनकर तुम सोते सोते गर जाग उठो तो हमको तुम झिड़की ना देना। ये ना कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहते हो और रात को खो खो करके शोर मचाते रहते हो। भूल ना जाना हमने कितनी रातें तुमको गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। अगर हम खाना ना खाएं तो तुम हमको मजबूर ना करना। जिस शय का भी जी चाहे उसको हमसे तुम दूर ना करना। परहेजों की आड़ में हर पल हमको रंजूर ना करना। किस औलाद का फर्ज है हमको पास में रखना, खिदमत करना, इस बारे में एक दूजे से खफा ना होना, बहस ना करना, आपस में बेकार ना लड़ना, इस जिम्मेदारी से ना डरना। किसको कुछ मजबूरी होगी इस पर तुम इल्जाम ना धरना। घर एक दिन हम कह दें बेटा अब जीने की चाह नहीं है, बेवजह बोझ बन बैठे हम, अब कोई हम राह नहीं है। तुम हम पर नाराज ना होना, जीने की ये राह समझना। बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत दिखने में हो जाती है। जिस्म तो बेजां होता है पर सांस मगर रह जाती है। बेटे कल को तुम जान सकोगे, माँ बाप को पहचान सकोगे, तब के जीवन की इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन दामन में जो था वो सब कुछ तुम पर वार दिया है। दिल से दुआ तुमको दी है, तुमको सच्चा प्यार किया है। जब हम मर जाएं हमको रब के हाथों में रख देना और दुआओं की खातिर अपने हाथ तुम उठा देना। हमारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दो, जैसे बचपन में हम कमजोरों पर इन लोगों ने रहम किया था। भूल ना जाना तुम ये बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, सीने में दिल धड़क रहा था। खैर तुम्हारी चाही हमने, हमारा हर एक सांस दुआ था। ज़मीं पर बस हमारे बच्चे थे, आसमां पे हमारा खुदा था। ज़मीं पर बस हमारे बच्चे थे, आसमां पे हमारा खुदा था। आसमां पे हमारा खुदा था, आसमां पे हमारा खुदा था।